नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। झारखंड में चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाल ली है और इसी के साथ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा और अहम कदम उठाने का प्लान बना लिया है, जिसके सर्कल में आने वाले हैं कभी जेएमएम का हिस्सा रहे और अब बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हुए अपनी सीट सरायकेला पर विनिंग स्ट्रीक बनाने वाले चंपई सोरेन। क्योंकि अब झारखंड के सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि चंपई सोरेन एक बार फिर अपने पुराने खेमे यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करने वाले हैं, जिसको लेकर जेएमएम में तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसको लेकर क्लियर इंडिकेशंस खुद जेएमएम की तरफ से देखने को मिल रही हैं, जिसने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक और बड़ा झटका देने का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 23 नवंबर को जब काउंटिंग हुई तो हर किसी की धड़कनें काफी तेज थी। खासकर अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे चंपई सोरेन के लिए ये नतीजे काफी ज्यादा अहम माने जा रहे थे। हालांकि जब नतीजे आए तो राज्य में एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की इंडिया की सरकार बनना तय हो गया। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सभी को चौंकाते हुए 81 में से 56 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं बात बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन की जाए तो यहां उसका सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया। बीजेपी पिछली बार झारखंड में अकेले चुनाव लड़ी थी और 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आजसू और एनडीए के घटक दलों के साथ लड़ने के बावजूद अपना पुराना प्रदर्शन भी दोहरा नहीं पाई। बीजेपी महज 21 सीटों पर यहां सिमट कर रह गई, मगर फिर भी चंपई सोरेन के लिए ये चुनावी रिजल्ट काफी राहत भरा रहा, क्योंकि सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी गणेश महली को 20,447 वोटों के मार्जिन से हराया। चंपई को कुल 1,19,379 वोट मिले, वहीं गणेश महली 98,932 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तो वहीं अब जेएमएम की तरफ से इस बात के साफ संकेत मिल गए हैं कि पार्टी चंपई सोरेन की वापसी के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए जानते हैं कि चंपई सोरेन को लेकर आखिर ऐसा कौन सा बयान आया है जेएमएम की तरफ से जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। असल में झारखंड में दोबारा सरकार बनाने के बाद जेएमएम अब रूठे नेताओं को मनाने में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रही है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि जेएमएम की इस लिस्ट में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का नाम सबसे ऊपर है और इसी बात का इशारा जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का झारखंड चुनाव के बाद चंपई सोरेन की वापसी को लेकर आए बयान से समझा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए जेएमएम का दरवाजा हमेशा खुला है। यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया है कि अगर चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आना चाहते हैं तो पार्टी भी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी और जेएमएम के दरवाजे चंपई सोरेन के लिए हमेशा खुले हैं। इससे पहले भी शपथ ग्रहण से पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन करेंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। यहां आपको बता दें कि झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की एसटी वर्ग के लिए रिजर्व्ड 28 में से इकलौती सीट पर जेएमएम की लीडरशिप वाले गठबंधन को बीजेपी से हार मिली। वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला सीट ही रही। वैसे चंपई सोरेन के वापसी के कयास चुनाव प्रचार के दौरान हुए कई घटनाक्रमों से लगाए जाते रहे। आपको याद दिला दें कि झारखंड में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों पार्टियों में शामिल होने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे चंपई सोरेन, क्योंकि चंपई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं। हालांकि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड विधानसभा के ठीक पहले अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत और चंपई सोरेन दोनों ने ही एक दूसरे का जिक्र तक नहीं किया और दोनों ही एक दूसरे पर बोलने से, बयानबाजी करने से बचते नजर आए। हाल ही में बिरसा मुंडा के परपोते की सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में हुई मौत पर लापरवाही बरतने के मामले में बीजेपी आक्रामक होकर सरकार को घेरती दिखी, लेकिन चंपई सोरेन पूरे मामले पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रहे। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस क्यों चंपई सोरेन को मनाने के लिए उतावली दिख रही है।
असल में देखा जाए तो झारखंड की सियासत में अलग पहचान रखने वाले चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद कहा जा रहा था कि एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजों से क्लियर हो गया कि जेएमएम उस बैंक में सेंधमारी उसने नहीं होने दी। हालांकि चंपई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और यही कारण है कि नतीजा जेएमएम के पक्ष में रहा। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने के लिए जुट गए हैं। यहां आपको बता दें कि साल 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने भी बीजेपी में गए अपनी पार्टी के कई बड़े नेताओं की वापसी कराने में सफलता हासिल की थी। वहीं चंपई सोरेन भले ही इस बार बीजेपी की टिकट पर सरायकेला विधानसभा सीट से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने 6 बार जेएमएम की टिकट पर जीत दर्ज करके सरायकेला का प्रतिनिधित्व किया था। चंपई जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में यही कारण माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन चंपई को फिर से पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इन तमाम अटकलों के बीच बीजेपी चंपई सोरेन के लिए अलग ही प्लानिंग में लगी है। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा झारखंड बीजेपी में तेज हो चुकी है। बीजेपी को अपने 21 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष चुनना होगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह चैलेंज की तरह है कि बीजेपी विधानसभा में हेमंत सोरेन के सामने क्या किसी आदिवासी नेता को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना होगा। अगर ऐसा होता है तो बाबूलाल मरांडी इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट रही, जिसमें शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। सीता दुमका से लोकसभा और जामताड़ा से विधानसभा चुनाव हार चुकी है। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। हालांकि हेम्ब्रम भी बोरियो सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा सीट से पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि बीजेपी लिट्टीपाड़ा में भी जीत नहीं पाई। फिलहाल चंपई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली ये कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए। और दूसरा ये कि चंपई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जेएमएम बीजेपी से चंपई की वापसी कराकर झारखंड में एक और झटका देती है, या फिर बीजेपी पूर्व सीएम चंपई सोरेन को अपने पाले में बनाए रखने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।